हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जो अमरनाथ यात्रा है, बाबा बर्फानी के इतिहास के बारे में, जो कि शुरू हो चुकी है अमरनाथ यात्रा। अगर आप लोग करते हैं तो आपको पता ही होगा इसके पीछे की कथा। लेकिन जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा की खोज किसने की। अमरनाथ यात्रा को हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में से एक माना गया है। अमरनाथ में बर्फ के शिवलिंग की पूजा की जाती है और हर साल लाखों लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा जाते हैं। लेकिन इसकी खोज के पीछे काफ़ी दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इसकी खोज किसी मुस्लिम ने की थी। जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कहानी तो यही कहती है कि मुस्लिम ने की थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ और खोज जानबीन करने के बाद कुछ और भी चीज़ें सामने आती हैं, है ना। बूटा मलिक ने की थी खोज। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम गडरिया ने की थी। जानवर चराते हुए बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे कोयले से भरा एक बैग दिया। बूटा ने घर पहुंचकर जब बैग खोलकर देखा तो कोयले को सोने के सिक्कों में बदला हुआ पाया। अब जब कोयले के सिक्के थे, जब वो सोने में बदल गए तो बूटा मलिक भी हैरान रह गया। उसके आगे की छोटी सी ही कथा है, ज़्यादा लंबी कथा नहीं है। लेकिन क्या है कि जब भी इसके बाद बूटा उस साधु का धन्यवाद करने उस गुफा तक पहुंचता है, जहां से उस साधु के साथ बूटा मलिक की मुलाकात होती है। हालांकि उस गुफा में वह साधु नहीं मिलता है। जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ से बना सफ़ेद शिवलिंग चमक रहा था। इसके बाद यह यात्रा शुरू हुई। बूटा मलिक ने गांव वालों को बताया और उसके 3 साल बाद ये यात्रा फिर शुरू हुई, ऐसा बोला जाता है। फिर क्या था, वही दावा किया जाता है कि बटकोट में उसके वंशज रहते हैं। बटकोट में मलिक मोहल्ला है और वहाँ 11 परिवार रहते हैं। उनका बूटा मलिक से रिश्ता है। तो गुफा की खोज 1850 में खोज हुई। यात्रा शुरू होने के बाद मलिक के परिवार वाले वहाँ की देखभाल करते थे। लेकिन अब का तो शायद पता नहीं कौन, वैसे तो उनके वंशज ही देखभाल करते थे, लेकिन अब का शायद थोड़ा चेंज, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि और खोजबीज करो तो और चीज़ें सामने आती हैं। हालांकि बाद में साल 2000 को एक बिल जारी हुआ था और परिवार को बाहर निकाल दिया गया। पहले परिवार को 1/3 हिस्सा मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनको बेदखल ही कर दिया गया है। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं। लेकिन हम अमरनाथ यात्रा के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, उनके कथा के बारे में। वैसे तो भगवान शिव और पार्वती से जुड़ी है ये अमरनाथ यात्रा, है ना। बाबा बर्फानी की कथा भृगु मुनि ने ढूंढी थी गुफा। और भी उनकी वेबसाइट्स पे, मतलब आपको शास्त्रों में तो नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो यही बात सामने आई है। कहानी है कि कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और कश्यप मुनि ने वहाँ नदियों का निर्माण किया और पानी कम होने के बाद घाटी का निर्माण हुआ। उसके बाद भृगु मुनि प्रवास पर गए, जहाँ उन्होंने गुफा की खोज की। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो वो हमारे जो घूमते हैं देश विदेश, जो जो वो खोज करते हैं वही वो छाप देते हैं, और क्या क्या उन्होंने खोज की वही मैं बता रही हूँ आपको। कहा जाता है कि गुफा के बारे में शास्त्रों में भी लिखा गया कि हालांकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 1.5 साल बाद बूटा मलिक ने इसकी खोज की। अब ये कितना सही है कितना नहीं, लेकिन बूटा मलिक का नाम ही आता है बार बार। अब उसके बाद जिन्होंने भी खोज की नहीं की, उनका तो नाम ही नहीं है किसी का। वहीं पार्वती और शिव के एक विचार विमर्श में भी इस यात्रा को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि पार्वती ने शिवजी से उनकी मुंडमाला के बारे में पूछा था, जिसके बाद भोले शंकर ने कहा कि इसके लिए अगर तुम मुंडमाला के बारे में पूछ रही हो तो आपको अमरनाथ यात्रा सुननी होगी। अमरनाथ यात्रा आपको पता है, आपको कथा मिल ही जाएगी, मैंने वीडियो डाल रखी है, बहुत पुरानी है। अमरनाथ गुफा का पौराणिक उल्लेख। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों, छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा। ये उनका पौराणिक उल्लेख है अमरनाथ गुफा का। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना का
प्रमुख देवस्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। नीलमंत पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन है। और कैलाश को जो हो जाता है वो मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? पुराण महाभारत काल लिखे गए और बुद्ध काल में इनका फिर से लेखन हुआ था। कहते हैं कि इस दुर्लभ यात्रा के दर्शन करने से सभी इंसान सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को पाता है। अमरनाथ गुफा की जो कथा है, शिव के प्रमुख 5 स्थान है: कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी, पशुपतिनाथ। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती और भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। ये उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। अमर कथा सुनाते हुए वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वमालाओं में पहुंच गए और माता पार्वती को उस गुफा में बैठकर कथा सुनाने लगे। इसी गुफा में भगवान शिव ने कई वर्ष रहकर तपस्या भी की थी। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मर्तव का रहस्य बताया। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शुक, तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। तो भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा। ये सभी स्थान कभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। तो जय बाबा, जय अमरनाथ। कैसी लगी कथा?